यूक्रेन तूने ये क्या किया? अमेरिका ने भड़काया, तू भड़क गया। रूस पर मिसाइल मार दी। इसका अंजाम क्या होगा? थोड़ा सोच लेता, समझ लेता। बाइडेन की बात में आ गया। दो देशों की लड़ाई थी, विश्व युद्ध में बदल गया। पुतिन ने साफ कर दिया है, हम भले ही मिट जाएं, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की खैर नहीं। दोस्तों, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते इस दुनिया को वो जख्म और डर दे गए जिसको आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर परमाणु इस्तेमाल होने वाला है, दुनिया में तबाही मचने वाली है, विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होने वाली है। सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अपनी अपनी सेनाओं को स्टैंड बाय पर रख दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह जान लीजिए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन और रूस के धरती पर अमेरिका के द्वारा दी गई मिसाइलों का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, जबकि रशिया ने पहले ही अमेरिका और यूक्रेन को वार्निंग दी थी कि अगर रूस की धरती पर अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल होता है तो हम इसे वर्ल्ड वॉर मानेंगे। बावजूद इसके बाइडेन ने अपने कार्यकाल खत्म करने से पहले यूक्रेन को परमिशन दे दी, जिसके बाद यूक्रेन ने जरा भी देरी किए बगैर रूस के ऊपर अमेरिकी निर्मित मिसाइल से हमला कर दिया। यूक्रेन भावनाओं में इतना बह चुका है कि उसने ब्रिटेन निर्मित क्रूज मिसाइल से भी रशिया के ऊपर हमला कर दिया है। इन हमलों के बाद पुतिन ने खुले तौर पर सबको आगाह कर दिया और ये कह दिया कि हम अब सामूहिक विनाश के हथियार का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक ऐसा हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिससे सिर्फ विनाश होगा। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उसी दिन नए परमाणु सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें सीमा पर अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है, लेकिन जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत में यूक्रेन को हमले की खुली छूट देकर युद्ध को और भड़का दिया है। रूस के नए परमाणु सिद्धांत की मंजूरी को मॉस्को ने निवारण बताया है। इसी के साथ रशिया ने नाटो देशों को चुनौती दे दी है कि यूक्रेन के लिए उसका समर्थन गंभीर परिणामों का जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में बढ़ती हुई करवाहट भारी बयानबाजी ने आसन्न परमाणु हमले की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को जन्म दे दिया। बढ़ते तनाव के बीच कीव में अमेरिकी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण हवाई हमले के बारे में विशेष जानकारी का हवाला देते हुए स्थायी रूप से बंद कर दिया। विदेश विभाग ने यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि हवाई अलर्ट की घोषणा की जाती है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि रूस की घोषणा के बाद उसे अपने परमाणु रुख को संयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी, लेकिन उसने मॉस्को की परमाणु बयानबाजी की आलोचना की। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम रूस से इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रोकने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन रूस के हाइब्रिड युद्ध के बारे में बेहद चिंतित है। रूस की नई नीति में परमाणु हथियारों के इस्तेमालों के लिए शर्तें बढ़ाई गई। इसमें कहा गया कि अगर कोई साधारण हमला भी किसी परमाणु देश के समर्थन से होता है तो इसे रूस पर साझा हमला माना जाएगा। नीति में ये भी कहा गया कि अगर रूस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। तो वहीं G20 के बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रूस पर दबाव बनाने की अपील की। फ्रांस ने कहा कि उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस में जाना स्थिति को और खतरनाक बना रहा है। उन्होंने कहा परमाणु संकट को रोकने में चीन की बड़ी भूमिका हो सकती है। फ्रांस ने चाइना से रशिया को युद्ध रोकने की अपील की है। रूस की नई नीति से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। नई नीति में ये स्पष्ट नहीं है कि रूस कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये पश्चिमी देशों को डराने और यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकने के लिए काफी है। फरवरी 2022 में जारी रूस यूक्रेन युद्ध को अब 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं। नाटो देश सीधे युद्ध में नहीं उतर रहे, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार और समर्थन दे रहे हैं। नई नीति ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है।